Guys, welcome back to my channel. This is Ayushi Maite and welcome to my channel Ayushi's World of Joy guys. So guys, मैं फिर से आ गई हूँ एक नया वीडियो लेकर और मैं आज के वीडियो के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं बहुत दिनों तक सोच रही थी कि मैं इसमें वीडियो बनाऊँगी कि नहीं, बट फाइनली मैंने मेरा माइंड बना चुकी हूँ कि हाँ मैं बनाती हूँ और देखती हूँ। मतलब आप लोगों के साथ मैं सब कुछ शेयर करती हूँ, इसके लिए मैं सोची कि ये भी शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ। एंड फॉर दैट रीज़न आई हैव कम here. I know guys, my room is literally messed up, so ignore the background please. और मैं आज नीचे बैठकर वीडियो इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि सनलाइट बहुत अच्छी तरीके से मेरी स्किन में ग्लो कर रही है। सो गाइज आई नो बहुत लोग मुझे ये भी कमेंट कर रहे थे कि टेल मी द सीक्रेट बिहाइंड योर हेयर, बिकॉज प्रीवियसली माई हेयर वॉज फ्रिजी, ड्राई, एंड I know everyone want to know that how I have converted my hair like this. So if you want to know, you can comment in the below comment section area, so I will make video related to that also. But आज का वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है एंड ज़्यादा बातें ना करते हुए लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। सो गाइज, मैं जिस चीज़ के लिए मैं पूरी गई थी, मतलब जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, वो मुझे कैसे दर्शन मिला, आई वांट टू शेयर यू द स्टोरी अबाउट दैट। सो लेट मी स्टार्ट अबाउट दिस। फर्स्ट दिन जब मैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए गई थी, मतलब आई थिंक हम लोग 18 में ट्रेन बांकुड़ा से थे, तो 19 को हम लोग वहाँ पर पहुँचे और 20 को हम लोग गए थे मंदिर में श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। सो हम लोग सुबह 6 बजे से लाइन में थे एंड हम लोगों को अंदर जाने को मिला तब आई थिंक 10 बज गए थे, 9:30 या 10 बज गए थे। सो हम लोग जब अंदर गए, मुझे पूरा मतलब इतना, क्या बोलूँ, स्पिरिचुअलिटी बोल सकते हैं आप, और मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, मतलब इतना अंदर से शांति फील हो रही थी। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं ऐसी लड़की हूँ कि मतलब मैं भगवान को मानती हूँ बट मैं दिखाती नहीं हूँ, ऐसा है मेरी। मतलब जब मैं दिखाती हूँ, मैं भगवान के सामने जाकर सब मैं एक्सप्रेस कर देती हूँ, ऐसा मेरा सीन है। आप लोग अगर बोलेंगे कि आप हर दिन घर में पूजा करते हैं कि नहीं, मैं वैसा नहीं हूँ, मुझे टाइम भी नहीं मिलती है और मैं ऐसे पूजा वगैरह करने के लिए मैं बैठती भी नहीं हूँ। जब मैं बैठती हूँ वो है मतलब मेरे मन में मैं भगवान को मानती हूँ, मैं अपने आप में बैठती हूँ, फिर मैं एट द एंड ऑफ द डे मैं भगवान को मैं बुलाती हूँ कि आज ये हुआ है मेरे साथ, कौन सा ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है, मुझे समझा दीजिए। एंड मैं ऐसे भगवान को मानती हूँ। मेरी मानना है कि मतलब भगवान को मन से माना जाता है, ना कि ऐसे कि मतलब सिर्फ मंदिर में जाकर आप हर दिन पूजा करेंगे कि घर में हर दिन पूजा करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। मतलब मैं भी पूजा करती हूँ घर में, ऐसा नहीं कि मैं पूजा नहीं करती हूँ, घर में पूजा करती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है, बट हर दिन आप मुझे नहीं देखने को मिलेंगे आपको कि मैं हर दिन मैं पूजा कर रही हूँ, नहीं, ऐसा नहीं हूँ मैं। तो मैं मंदिर जाती हूँ श्री जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए, तभी मेरी ऐसी थी कि मतलब मैं जाऊँगी, दर्शन करूँगी, फिर चली आऊँगी। और इतनी धूप की वजह से मैं लिटरली फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी, और मैं मतलब इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी कि अरे चलो मैं नहीं दर्शन करूँगी। जब मैं बाहर थी, मंदिर के बाहर थी, तब मेरी ऐसी हो गई थी कि एक तो मैंने मतलब आप लोगों को बताई हूँ कैसा सिस्टम है, सिक्योरिटी चेक सिस्टम, उसके वजह से मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। मेरी ऐसी थी कि आप लोग जाओ अंदर, मुझे नहीं करना है दर्शन, मैं एक बार दर्शन कर चुकी हूँ और मैं इतना तो स्ट्रगल करके मैं नहीं दर्शन कर सकती हूँ, मैं रात में आकर मैं कभी दर्शन कर लूँगी। बट ऐसा सीन हो गया जब फिर मैंने वेट की, फिर मैं जब अंदर गई, लिटरली मैं बोल रही हूँ, जब मैं फ्रंट गेट, वो फ्रंट गेट से मैं नहीं अंदर गई थी, मैं वो क्या बोलते हैं, घोड़ा जो है, घोड़ा द्वार उसको क्या बोलते हैं जहाँ पर घोड़े हैं, हर्षो द्वार है, ऐसे कुछ बोलते हैं क्या, पता नहीं गाइस, आप लोग कमेंट कीजिए। जिस गेट में घोड़ा है उस गेट से हम लोग अंदर गए थे। एंड अंदर जाकर जब ही मैं स्टेप चढ़कर अंदर गई, आई डोंट नो हाउ, बट मेरे अंदर से एक अलग ही फीलिंग आ गई थी कि शांति हल्का हो गई थी मेरी।
मतलब अंदर इतना स्पिरिचुअलिटी, इतना अच्छा लग रहा था अंदर जाकर, मतलब लिटरली लग रहा है कि मैं मेरी जगह पर आ चुकी हूँ। पहले जब गई थी तब मैं बच्ची थी, मतलब क्लास 9 में थी, तभी उतना मतलब समझ में नहीं था। इस बार तो मैं गई थी तो ऐसा मुझे पहले फील हुआ। फिर उसके बाद धूप थी, मैं ऐसे मतलब घूंघट जैसे लहंगे को मैंने घूंघट जैसे लेकर फिर मैं जा रही थी मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर जब मैं गई एंड उसके बाद हम लोग घूमते घूमते फिर गए मेन मंदिर के अंदर, क्योंकि नहीं तो गेट क्लोज हो जाते हैं। वहाँ पर लिटरली बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। मेरी जो लहंगे की दुपट्टा है वो फट चुकी है, इतनी भीड़ थी। मतलब लोग ऐसे 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 कर रहे थे, मुझे आगे जाना है, मुझे दर्शन करना है, ऐसे मतलब एक हल्ला हो गया था। मैंने लिटरली अंदर 100-200 लोग थे जो स्ट्रगल कर रहे थे एक साथ जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, ऐसे सीन थे। एंड मैं जब गई थी इतना स्ट्रगल, इतना ये हो रहा था, मतलब मुझे लग रहा था कि मैं दुर्गापुर से इतनी दूर ट्रैवल करके पूरी आई हूँ, वो भी ट्रेन में इतना स्ट्रगल करके बैठ बैठ कर, और मुझे जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं मिलेगा इतना सामने तक आकर। तो मुझे इस बात को सोचकर मेरी रोना आ गई थी कि मैं सभी को पूछ रही हूँ, सभी लोग बोले कि हाँ मैंने देख लिया और भीड़ में। और मेरा ऐसा था कि मुझे रोना आ गया कि ये कैसे हो सकती है जगन्नाथ जी, ये आप मेरे साथ क्यों कर रहे हैं, मुझे भी देखना है आपको। फिर एक वहाँ पर जो पांडा लोग रहते हैं, पांडा लोगों ने बोला कि मैं तुम्हें उठाती हूँ, तुम यहाँ पर ग्रिल में पैर लगाओ। वो मतलब पांडा देखकर ही समझ गए थे कि मैं रो दूँगी अब। तो उसने बोला कि आप यहाँ पर ग्रिल में चढ़ जाओ, आपको मैं पकड़ती हूँ। तो मैं लिटरली उस ग्रिल में चढ़ गई थी एंड मुझे सिर्फ जगन्नाथ जी का दर्शन मिली, सिर्फ जगन्नाथ जी का। फिर मुझे उतार दिया एंड मुझे लिटरली फिर मुझे लग रही कि क्यों मुझे सिर्फ जगन्नाथ जी का दर्शन मिल गया, वो तो ठीक है, बट मुझे पूरा जो जगन्नाथ जी, फिर बलराम जी, सुभद्रा जी, सभी का मुझे दर्शन करना है। मतलब मुझे एक साथ सभी को देखना है, जो मतलब 3 जन को एक साथ मुझे देखना है, ऐसा हो गया था। तो मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी, 10-15 मिनट से मैं स्ट्रगल कर रही थी कि मुझे एक बार दर्शन मिल जाए, और मैं खो चुकी थी वहाँ पर भीड़ में। मतलब मुझे मम्मी मामा किसी को भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि मुझे पता है वो लोग बाहर जाकर वेट करेंगे, नहीं तो होटल भी मुझे पता है, होटल का रास्ता। सो मुझे ऐसा नहीं था कि वह हाँ ठीक है, वो भी हो सकता है कि मैं खो गई हूँ, सब ठीक है, बट मुझे दर्शन दे दीजिए, ऐसा हो गया था मेरी। एंड मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ, सामने मैं पहुँच गई थी, बट मेरे सामने लिटरली 100 लोग थे और मेरे से लंबे थे और मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसमें मेरी दुपट्टा फट चुकी थी। मैं दुपट्टा को, लहंगे का दुपट्टा जो है, मैं ऐसे लेकर फिर मैं देखने की स्ट्रगल कर रही थी। और फिर मुझे रोना आ गया था कि ये क्या हो रही है मेरे से, इतना तो भीड़ है, इतना स्ट्रगल करी हो, देखने को ही नहीं मिल रहा है, मैं क्यों लंबी नहीं हूँ, ऐसा मेरा हो गया था। तो उसके बाद अचानक से सामने जो है खाली हो गया था, अचानक से एकदम में सभी लोग ऐसे ही निकल गए और खाली हो गया था। और जो मैं दिखी हूँ, जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलराम जी एक साथ, और मेरे मन में शांति हो गई थी कि हाँ मैंने देख लिया, मेरी मतलब पूरी आने का सक्सेसफुल हो गया, मतलब मैं पूरी आकर सक्सेस हूँ, ऐसा हो गया था मेरी। सो मैंने दर्शन ले लिया और मुझे पता नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं जगन्नाथ जी को देखकर ही मैं रो रही थी, लिटरली मैं रो रही थी। क्यों रो रही थी पता नहीं, मेरे मन में कोई दुख नहीं थी, मेरी कोई भगवान से शिकायत भी नहीं थी, मेरी लाइफ में ऐसे कुछ नहीं चल रहा कि बहुत दुख है, ऐसा कुछ नहीं है। बट लिटरली उनके आँखों में देखकर मैं रो रही थी। लिटरली मैं 5 मिनट ऐसे देखी जगन्नाथ जी को और मैं लिटरली रो रही थी। पता नहीं, आई थिंक कुछ स्पिरिचुअल पावर है कि मतलब जगन्नाथ जी को दर्शन करके ऐसे रोना आ गया था मुझे, लिटरली मुझे रोना आ गया था। एंड उसके बाद बहुत भीड़ थी तो मैं बाहर चली आई,
मैं मेरे आँखों को मतलब पोंछकर मैं बाहर चली आई। बाहर चले आने के बाद फिर हम लोग घूम रहे थे और उसके और एक मैं इंसिडेंट बताना चाहती हूँ। तो वहाँ पर जो महाप्रसाद महाभोग जो होते हैं जगन्नाथ जी का, वो वहाँ पर एक जगह है, उसको बोलते हैं आनंद बाज़ार। आनंद बाज़ार में वहाँ पर जो खाना है, भोग है, महाभोग महाप्रसाद, वहाँ पर क्या बोलूँ, हाँ उसको क्या बोलते हैं, बिकते हैं, आई थिंक वही बोलते हैं हिंदी में, बिकते हैं। तो वहाँ पर एक एक प्लेट का प्राइस बोल रहे थे 200, 250, 150 ऐसे बोल रहे थे, मतलब जो महाप्रसाद महाभोग का प्रसाद थे। तो हम लोग ऐसे ही जो वो जो खाजा होते हैं वो भोग ले लिया था, बट जो प्रसाद थे खिचड़ी वो सब हम लोगों ने नहीं लिया था, क्योंकि बहुत एक प्लेट का प्राइस बहुत बोल रहे थे। एंड उसके बाद हम लोग निकल गए थे। हम लोग वो खाजा, वो जो मेन जो प्रसाद होते हैं वो लेकर हम लोग बाहर चले आए थे। बाहर चले आने के बाद मेरी नानी बोल रहे कि मुझे बहुत मन कर रहे है खाने के लिए, और मुझे मतलब मेरी बहुत मन कर रही है कि महाभोग खाने के लिए। तो मैंने बोला नानी को, आप पहले क्यों नहीं बोले, हम तो मतलब बाहर आ गए, इसके बाद अगर आपको खाना पड़ेगा तो फिर से लाइन देना पड़ेगा, लाइन देकर मंदिर तक फिर से सिक्योरिटी चेक करके फिर मंदिर के अंदर जाना होगा, उसके बाद आपको मिलेगा, मतलब रात हो जाएगी। तो नानी का ऐसा हो गया कि पूरी आकर मैंने महाभोग नहीं खाया, ऐसा शायद हो गई थी मतलब मन में, मतलब नानी बार बार बोल रहे थे कि मुझे खाना था, मुझे खाना था महाप्रसाद, जो महाभोग है, खिचड़ी का जो भोग है जो जगन्नाथ जी को मिलता है, मुझे खाना था। ऐसा हो गया तो कैसे और होगा, क्योंकि फिर से अगर लाइन देना पड़ेगा तो शाम हो जाएगी फिर से, तो हम लोगों को तो दूसरे का भी मतलब दूसरे जगह भी हम लोगों को घूमना था। उसके बाद हम लोग होटल आ गए थे और उसके बाद हम लोग अगले दिन घूमने गए थे। ऐसा ऐसा हुआ था। तो जिस दिन हम लोगों का रिटर्न टिकट था, आई थिंक 23rd को हम लोगों का रिटर्न टिकट था। उसके पहले दिन 22nd को हम लोग बाज़ार गए थे, मतलब सभी लोग बाज़ार गए थे और मामी का तबीयत बहुत ख़राब थी और सभी का मतलब तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी वहाँ का खाने को लेकर, क्योंकि एक होता है ना, एक जगह से दूसरे जगह आप जाते हो ट्रैवल करके, वहाँ का जो खाना वो हम लोगों से मैच नहीं होती है, तो इसकी वजह से शायद सभी का हालत ख़राब हो चुकी थी। मतलब मामी वॉमिटिंग कर रहे थे बहुत, मेरी नानी भी वॉमिटिंग कर रहे थे, बट मेरी कुछ नहीं हुई थी। तो मैं और मामा सभी लोग बाज़ार गए थे। बाज़ार से आकर खाना खाकर फिर मामा बोले कि चलो ऊपर जाओगे, छत पर जाओगे, छत पे हवा दे रही है। ठीक है चलते हैं। फिर मैं और मामा छत पे जाने गए, मतलब छत पर गए थे। फिर छत लॉक थी, मतलब जो होटल का ओनर है वो छत को लॉक कर दिया था। ठीक है, फिर हम लोग नीचे आकर ऐसे ही मतलब होटल के सामने बैठे हुए थे और देख रहे थे बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं, बहुत टूरिस्ट घर जा रहे हैं, ऐसे हो रही थी। और फिर मेरा मतलब क्या हुआ, मैं मामा को बोली कि चलो जगन्नाथ मंदिर आप जाओगे, तो मामा बोल रहे कि इतने रात में जगन्नाथ मंदिर। फिर तब 10 बज चुके थे। मैं बोली कि मैं फिर मामा को बोली कि जगन्नाथ मंदिर 12 बजे तक खुला रहता है जितना मुझे पता है, और चलिए आप जाएंगे। तो मामा बोलते हैं कि तुम्हारे नानी जो है, नानी बोल रही थी कि वो उनको जाना है कुछ चीज़ लेने के लिए, मतलब जगन्नाथ मंदिर के सामने मार्केट जो है वहाँ पर कुछ चीज़ लेना है, मतलब पूजा का कुछ सामग्री लेना है, और फिर मतलब उनको भी जाना है। तो फिर मामा ने बोला कि नानी को बुलाओ। फिर मैं, नानी, मामा और मेरे भैया, हम लोग चारों गए थे जगन्नाथ मंदिर फिर से। फिर मतलब ये अचानक से प्लान हो गया था, कोई प्लान नहीं था। मम्मी मुझे बहुत डांट रही थी कि इतनी रात में जगन्नाथ मंदिर जा रहे हो, बट हम लोग गए थे, 4 जन गए थे वहाँ पर। फिर मामा बोल रहे थे कि जगन्नाथ मंदिर का जो चारों जो दरवाज़ा है, चलो उसको परिक्रमा करते हैं। मतलब परिक्रमा मतलब आप लोगों को पता है, मतलब पैदल चलकर पूरा जो मंदिर का राउंड करेंगे हम लोग, बाहर से, अंदर नहीं जाएंगे। तो हम लोग सोचे कि ठीक है, चारों जो द्वार है, मतलब सिंह द्वार, फिर घोड़ा का जो वो द्वार है, फिर हस्ती द्वार मतलब हाथी का द्वार,
और एक क्या द्वार है मैं भूल चुकी हूँ, याद नहीं आ रही अभी। बट हम लोगों का ऐसा था कि ठीक है, चारों द्वार घूमकर मतलब राउंड मारकर देखकर परिक्रमा, मंदिर का परिक्रमा करके फिर प्रणाम करके हम लोग चले जाएंगे। मतलब नानी का जब पूजा का सामग्री खरीदना हो गया था उसके बाद वहाँ पर सारे बहुत लोग थे, रात में कोई कीर्तन कर रहे थे जगन्नाथ जी को लेकर, मतलब बहुत अच्छी एक एटमॉस्फेयर एक अच्छी थी। फिर ऐसा हो गया था हम लोग जब परिक्रमा कर रहे थे, जब लास्ट द्वार में मतलब सिंहो द्वार जो है वो मेन द्वार है, सामने का जो गेट है वो है सिंहो द्वार। सो हम लोगों ने सिंहो द्वार से हम लोगों ने स्टार्ट किया, फिर मंदिर का एक राउंड लगाकर फिर हम लोग सिंहो द्वार के पास में आकर बैठ गए थे एक जगह पर। बहुत अच्छी मतलब बहुत बैठने की जगह थी, हम लोग ऐसे ही बैठ गए थे। फिर हम लोग मतलब मैंने ऐसे प्रणाम किया, कुछ मैं कुछ मांगी अपने लिए, वो मैं नहीं बताऊंगी वो, मतलब मैं मांग कर फिर मतलब मैंने वो, हम लोग क्या करते हैं बंगाली में बोलते हैं मानूत, मानूत को क्या बोलते हैं हिंदी में, मन्नत, ठीक है। तो मैंने कुछ मन्नत मांगी हूँ एंड उसके बाद हम लोग जा रहे थे तो ऐसा इंसिडेंट हुआ। ये मुझे बाद में मतलब मुझे सुनाई थी, मैं घूमकर नहीं देखी। मेरे भैया लास्ट में आ रहे थे तो मेरे भैया को एक आदमी आकर बोल रहे थे कि ये लो प्रसाद, ऐसे बोल रहे थे। तो मैं मामा के साथ बात करी तो उतने हल्का हल्का मुझे सुनाई दे रही थी। तो भैया ने बोला कि भैया ने डिनाई कर दिया कुछ, मैं उस चीज़ पर मैं नहीं जाऊंगी, क्यों डिनाई किया आप लोगों का, आप लोग बोल सकते हैं कि भगवान का प्रसाद कौन डिनाई करते हैं। सो ये मेरी भी मतलब क्या बोलूँ, मेरी भी यही क्वेश्चन थी भैया से, बट आई विल नॉट गो टू दैट टॉपिक बिकॉज ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आई विल नॉट गो टू दैट, आई एम सेइंग माई इंसिडेंट। तो भैया को 2 बार 2 आदमी आए थे अलग अलग। एक बार एक आदमी आया था, भैया को आई थिंक प्रसाद दे रहे थे, मतलब भैया ने बाद में बोला कि उसको प्रसाद दे रहे थे, मुझे लग रहा था कि एक आदमी से भैया बात कर रहे थे तो बोला, तो भैया ने पहली बार डिनाई कर दिया। सेकंड बार और एक आदमी आया तो भैया ने सेकंड बार भी डिनाई कर दिया। उसके बाद मेरी नानी के पास आई थी, जब नानी के पास आई थी तब हम लोगों ने देखा, हम लोग घूमकर, नानी हम लोगों के साथ आ रहे थे तो मैंने देखा कि नानी नहीं है। मैं पीछे घूमी तो देखी कि एक लंबा चौड़ा एक बहुत मतलब क्या बोलूँ, बहुत दिखने में बहुत ग्लो कर रहे थे एक आदमी, मिडिल एजेड एक आदमी। वो देखकर पांडा के जो ड्रेस पहनते हैं वही ड्रेस में थे, सफ़ेद धोती, वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का जो ये जो थ्रेड होते हैं वो पहन कर थे एंड दिखने में लंबा चौड़ा एक आदमी आए। फिर मेरे नानी को बोल के माता जी आपके लिए प्रसाद। तो नानी ने पूछा ये क्या महाभोग है, और कुछ नहीं बोला, वो चलकर फिर चले गए, मतलब कुछ रिप्लाई नहीं दिया। मैंने देखा कि इतना मतलब आप अगर देखोगे ना तो उस आदमी को मतलब आप एक लगेगा कि हाँ मैं देखूँ इस आदमी को, ऐसा था। मतलब एक अलग ही ग्लो कर रहे थे, मिडिल एज, मतलब मेरे पापा के एज में है ऐसा था। तो मैं और मामा देख रहे होंगे कि ये कौन है। फिर मेरे नानी के हाथ में देखी कि एक प्रसाद है, प्रसाद मतलब महाभोग महाप्रसाद, जो आनंद बाज़ार में मतलब बिक रहे थे 200-250 रुपये में। मैजिकल नहीं है क्या? कौन बोलते हैं कि भगवान नहीं होते हैं? मतलब नानी इतनी खुश हो गई थी कि मतलब मेरा मन में था कि मैं पूरी आकर मैं महाभोग महाप्रसाद नहीं खाऊंगी जगन्नाथ जी का। और वो जो प्रसाद है वो मतलब रात का जो भोग देता है वो रात का भोग है। हम लोगों को पता चला कि ये जो मतलब नानी के जो एक प्लेट दिया था, वो प्लेट में था खिचड़ी, पायस और चटनी, फिर भोग, एक मिक्स वेज ऐसा था। एंड लिटरली मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ कि ऐसा फीलिंग था। मतलब मैं अभी बोल रही हूँ तो मतलब देखिए गूज़ बम्स आ रही है मुझे लगता है कि वही श्री श्री जगन्नाथ जी थे कि हम लोगों को मतलब हम लोग
परिक्रमा किए थे जगन्नाथ जी का मंदिर, सो हम लोगों को दर्शन दिया। मुझे लगता है क्योंकि कुछ देर के बाद हम लोगों को आदमी दिखाई नहीं दिया आसपास, मतलब सामने जाते ही जैसे गायब हो गए थे भीड़ में, ऐसा हो गया था। एंड लिटरली हम लोगों को भोग मिल गई थी, जो महाप्रसाद है, महाभोग। रात में जो महाभोग जो चढ़ाते हैं भगवान को, वही हम लोगों को प्रसाद मिल गई थी। तब रात के 11 साढ़े 11 बजे हुए थे। एंड हम लोग घर मतलब लॉज में आए, फिर हम लोगों ने प्रसाद सभी लोग बांट कर खाए। एंड लिटरली बहुत बहुत स्वादिष्ट थी, क्या बोलूँ, मतलब इतनी सी खाकर पेट भर चुकी थी। जो प्रसाद आनंद बाज़ार में 250-200 रुपये में बिक रहे थे, वो हम लोगों को फ्री में मिल गई थी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे तो नहीं होता है ना। श्री भगवान ने ही हम लोगों को दिया था। और हम लोगों का ऐसा मानना है कि 2 बार भैया को देने के लिए आए थे, भैया ने डिनाई कर दिया, मतलब भैया को परीक्षा ले रहे थे, ऐसा मेरी मानना है। एंड मतलब हम लोगों को परीक्षा कर रहे थे भगवान की, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। मुझे नहीं पता था, मतलब मेरे नानी के पास फिर आई, मेरी नानी ने एक्सेप्ट कर लिया था। बट आई विल नॉट गो टू दैट पॉइंट कि भैया ने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया था। आई विल नॉट गो टू दैट। एंड अगर आप लोगों को भी, मतलब आप लोग अगर कमेंट करते हैं कि क्यों नहीं भैया ने एक्सेप्ट किया था, आई डोंट हैव एन आंसर फॉर दैट। सो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच जो भी मेरे वीडियो इतने देर तक देखे हैं। एंड ज़्यादा मुझे पता है बहुत लॉन्ग वीडियो हो चुकी है, बट आई हैव टू टेल द होल स्टोरी बिहाइंड दिस। एंड लव यू ऑल, बाय बाय। और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइज।